घोसी। माहौल है यहाँ का? माहौल यही है कि इस समय केवल चर्चा केवल पूरे जिले में राजू राय जी की है। जी, और भाई साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये अखिलेश यादव के कामों पे राजू राय बहुत लंबी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या चर्चा कह रहे हैं कि राजू राय चुनाव जीतेंगे? अरे ऐसा राजू प्रत्याशी राजू राय का बाबू ये जैसे जमानत जब्त था। हैं? राजू राय जब वोट होई तो मऊ में दिखाई दे हैं। अगर ये बात लखनऊ आ दिल्ली घोटाला करे खातिर पहुंच जाई हैं। अच्छा, इतने राजू राय के चरित्र है बाबू। राजभर जितना वोट पाएंगे जी, उतने से राजू राय चुनाव जीतेंगे। अच्छा। हाँ, कितना कॉन्फिडेंस है, उतने से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पैराशूट से एनडीए ने उम्मीदवार यहाँ से उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, लेकिन घोसी जो चुनाव है कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी टफ चुनाव देखने के लिए मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं एनडीए की तरफ से अरविंद राजभर चुनाव मैदान में है। तो घोसी की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी के क्या जमीनी मुद्दे हैं और घोसी में क्या है माहौल, क्या माहौल है घोसी का। ठीक है भाई, भाजपा में है, जनता भाजपा में है। जी जी। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव लगाया, राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है, कैसे देखते हैं? अब भाई अब वो तो चुनाव आने दीजिए। अभी तो बहुत समय है, 1.5 महीना, 1.5 पौने 2 महीना समय है। लेकिन यहाँ वोट तो योगी और मोदी के नाम पर पड़ेगा। अच्छा। जी जी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में देखा गया सपा ने बाजी हमारी है। अब वो घोसी की का क्या जो है रुझान था भाई, उसके बारे में तो हम नहीं बदला पाए। वह दारा चौहान से कुछ लोगों का भाई नाराजगी रही होगी, कहें से कि विधानसभा में जो है वो भाजपा से हट गए थे। तो भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती है, ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया गया, कैसे आप देखते हैं इसको? अब ये तो भाई ऊपर वाले लोग समझें कि आखिर में क्यों मतलब कैसे जो है दिए हैं। ये हमारे पार्टी में तो है नहीं। गठबंधन से हैं। हाँ, गठबंधन से है, तो भाई ऊपर के लोग जो है उसके बारे में अच्छा, क्या माहौल है घोसी का? सब बढ़िया माहौल है। राष्ट्र 80 सीट जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि 80 की 80 सीटों पे कमल खिलेगा, क्या लग रहा है? लग तो हो ही रहा है, राष्ट्र और विकास दो ही नारा है। बाकी जात बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं है किसी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। देखने में तो लग रहा है, अच्छा। तभी तो मतलब पिछला देख लीजिए। धरातल में दिखाई दे रहा है। अरे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एग्जाम लीक हो जा रहे, पेपर लीक हो जा रहे हैं, अच्छे से तो पेपर, इससे क्या बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे तो ये कौन है इल्जाम है? क्यों नहीं? पेपर लीक तो आदि अंत से होता है। यही हुआ है कि इसमें जो है कैंसिल कर दिया गया है। बाकी में एक जमाना था कि पोस्टर पे नाम लगता था और सुबह में मिट जाता था। तो ये सब तो नकल करके विपक्षियों का काम ही कहना सुनना। लेकिन विपक्ष ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि 60,000 से अधिक वैकेंसी निकलती है, उसके बाद बच्चे पेपर देते हैं और लीक हो जाता है। लेकिन सत्य हुआ उसमें लेकिन जो सरकार हुआ तो कैंसिल हुआ ना। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है नकल रोकने में। अरे नकल रोकने में सरकार के साथ साथ जो अधिकारी हैं जिले पे बैठे हुए वो लोग हैं। किसी सरकारी विद्यालय में आपने देखा कि सेंटर रहा? तो सरकार न बनाएगी। तो सरकार बनाए, सरकार को हम मान लीजिए हम ही मुख्यमंत्री हैं तो हम नहीं ना हर जिले में बनाएंगे। लेकिन सरकार अगर लगाम कसती तो ये दशा नहीं होती है, तभी ना कैंसिल हुआ है। अब अपना मिटाने के लिए कहीं ना नहीं, कहीं जो मिटाने आरोप के लिए लगा नहीं। है उसको लिपापोती करने आरोप माना ना, तमाम सरकारें तो आरोप मानती ही नहीं थी। तो चलिए, युवा पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो वोट कर लेगा अपने हिसाब से। तो क्या माहौल लग रहा है अंकल? यहाँ घोसी में जो है राजीव राय चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी। क्या घोसी के जमीनी मुद्दे हैं? विकास, समाजवादी पार्टी के समय में बहुत काम हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक थे सुधाकर सिंह, 18 करोड़ की लागत से 3-4 पुल बनवाए, हथनी का पुल बनवाए हैं, और यहाँ रकौली में पुल बना है, और जयसिंहपुर में बना है, और ढकुलिया घाट में बना है। शहीद रोड बना 64 करोड़ का, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। ये सारा तो समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, तो क्या समाजवादी पार्टी घोसी की सीट निकल जाएगी? राजीव राय आपको? राजीव राय जीतेंगे चुनाव। अच्छा। अपर कास्ट के सारे लोग वोट करेंगे, ओम प्रकाश राजभर को कोई वोट नहीं करेगा। क्यों प्रकाश राजभर से इतना लोग नाराज हैं? इसलिए नाराज है कि भाई उनकी जबान अच्छी नहीं है, अशिष्ट है वो। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजते हैं, योगी जी को मठ पे भेजते हैं, अब उन्हीं के पार्टी में से गठबंधन उन्होंने कर लिया। इस समय तो वही लोग बताएंगे ना,
इसके विषय में तो ही बताएंगे लोग, लेकिन यहाँ राजीव राय को वोट करेंगे लोग। ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं करेगा कोई, खास करके अपर कास्ट के लोग। जी। अरे तो वो कहा जाता है कि जो बड़ी बिरादरी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान उनका है। क्या रुझान है, क्या रुझान है यहाँ? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से सटे हुए हैं। सभी लोग नहीं सटे हैं, सभी लोग नहीं सटे हैं, कुछ लोग हैं। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ लोग रहेंगे। यही मान लीजिए वो राय साहब हैं, A.K. शर्मा जी, उन्होंने बहुत विकास किया है। भले हम दूसरे दल के हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो विकास किए हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लोग यहाँ वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर तो ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी देखने के लिए मिल रही। ओम प्रकाश राजभर के उल जुलूल बयान, कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह जो चुनाव मैदान में थे घोसी उपचुनाव में, उन्होंने जीत हासिल किया। दारा सिंह चौहान को एक बड़ा झटका लगा, उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया है। उसके बाद लोकसभा की सीट, कहीं ना कहीं घोसी की सीट उनको दी जाती है, उनका लड़का प्रत्याशी होता है। तब चुनाव मैदान में अब कहीं ना कहीं अरविंद राजभर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो घोसी से जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि घोसी में क्या है माहौल। चाचा, कितना चुनाव आया गया आपने देखा, कि आपकी क्या लग रहा है? आपके चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आएगा, चुनाव लड़ेगा। अच्छा, हाँ। राजीव राय को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। अखिलेश यादव ने भरोसा जता के उनको टिकट दिया है। जी, इसलिए भरोसा जताया है कि राजीव राय जी चुनाव 14 में हारने के बाद 10 साल तक जनता के बीच में आए हैं, जनता के बीच में आते रहे, जनता के दुख दर्द में। आज जो साथी आज ये क्लेम लगा रहे हैं, कोरोना काल में दुबई में इन्हीं के बगल का राजभर परिवार के बच्चे फंसे थे और उन बच्चों को अपने पैसे से ले आने का काम किए। ये क्या बोलेंगे लोग? तो अरविंद राजभर से क्यों आप लोग इतना नाराज हैं? अरविंद राजभर से नाराजगी नहीं है, अखिलेश यादव के काम पर राजीव राय को वोट मिलेगा। इसलिए कि अखिलेश यादव प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी जब हिंदुस्तान के प्रदेश दिल्ली के सरकार में जब रक्षा मंत्री थे, तो मिलिट्री के जवानों को इनकी टोपियां आती थी इनके घर तक, वह टोपी इनकी जगह पे इनकी बाडी आती है। शासन के पैसे थे, इनके बच्चों को उचित शिक्षा, पैसे की सभी व्यवस्था किए हैं वह माननीय मुलायम सिंह यादव और ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। किसान की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। अभी आप देखेंगे किसी कोई घटना घटेगी, छोटी सी गाड़ी 112 नंबर किसकी है? अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव ने विकास किया है, और अखिलेश यादव के नाम पर राजीव राय को जनता वोट देगी। तो क्या चूक रह गई कि अखिलेश यादव को मतलब विधानसभा के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं किया? क्या आपने जो उनकी योजनाएं थी जमीनी स्तर तक आप लोग ने प्रचार प्रसार नहीं कर सके? घोसी के उपचुनाव में लोग वोट नहीं किए। सुधाकर सिंह किस पार्टी थे? समाजवादी पार्टी के थे ना, तो वही जीते हैं घोसी से। तब की राजीव राय को जिताने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं? मेहनत किया जाएगा, जी जान से किया जाएगा। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है? कहाँ के आप घर है? यही घर है, यही मऊ सदर, लोकसभा घोसी। माहौल यही है कि इस समय केवल चर्चा केवल पूरे जिले में राजीव राय जी की है। और भाई साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये अखिलेश यादव के कामों पे राजीव राय बहुत लंबी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या चाचा कह रहे हैं कि राजीव राय चुनाव जीतेंगे? अरे राजू राय का बाबू ये जैसे जमानत जब था, राजू राय जब वोट हुई तो मऊ में दिखाई दे हैं, एक बात लखनऊ आ दिल्ली घोटाला करे खातिर पहुंच जाई हैं। इतने राजू राय के चरित्र है बाबू। राजभर जितना वोट पाएंगे उतने से राजू राय चुनाव जीतेंगे। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है, उतने से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पैराशूट से एनडीए ने उम्मीदवार यहाँ से उतार दिया। पैराशूट से हाँ। एनडीए का हाँ। गठबंधन से उम्मीदवार यहाँ आया है। तो मतलब अरविंद राजभर जो गठबंधन से आए हैं बाबू, गठबंधन से। पिता मंत्री लड़का लोकसभा का, क्यों नहीं लड़ेगा लोकसभा? तो परिवारवाद का जो आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है ना? बाद तो बेटी बेटा बहने जीजा के सबके मिले तो वो परिवारवाद कहल जाला। ये परिवारवाद नहीं है। अच्छा, मतलब बेटा चुनाव लड़ा परिवारवाद नहीं नहीं है। अच्छा, हाँ, ओम प्रकाश राजभर
का परिवारवाद नहीं है, वो अपने मतलब सोनिया गांधी के अगर लड़के राहुल गांधी चुनाव मैदान में रहते हैं तो परिवारवाद का आरोप लगता है। सोनिया रहती हैं, राहुल रहते हैं, प्रियंका रहती है, सारे लोग रहते हैं तो वो परिवारवाद हो जाता है। परिवारवाद है। हाँ, ये परिवारवाद इसको नहीं कहा। इसलिए परिवारवाद की अलग ही डिफिनेशन है, अपने अपने ढंग से लोग परिवारवाद को डिफाइन करते हैं। तो आज ये एक वॉशिंग मशीन है इनका संगठन, उसमें जो जाएगा उसमें धो नहा के एकदम फिट हो जाएगा चकाचक, ठीक है। वो कितना हूँ उसके कालिख लगी रहेगी उसमें साफ हो जाएगा। आप लोग आइए, सपा के लोग सारे लोगों को हम लोग धुल देंगे। अच्छा, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में जाए गुंडा मवालिया माफिया जो भी सब धुल जाएगा क्या? नहीं, गुंडा में कौन हमारे भाजपा में है? कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। राजू राय गुंडा है, ये लोग गुंडा को प्रसाद देते हैं, भाजपा प्रसाद नहीं देती है गुंडों को। नहीं, किसी गुंडे को प्रसाद नहीं देती है भाजपा, नहीं, ये लोग गुंडों को प्रसाद देते हैं। चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। घोसी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो गई। यहाँ पे राजू राय को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। एनडीए के तरफ से अरविंद राजभर चुनाव मैदान में थे। तो जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है माहौल घोसी का। हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।